इसी बीच मंदिर की सीढ़ियों पर चल रही मुख्य झड़प में हालत और भी गंभीर होती जा रही थी। सैनिकों ने एक बारूद की थैलियां फेंकने की कोशिश की, लेकिन मंदिर परिसर में फैली नमी और घनत्व की वजह से उसका असर नहीं हुआ। मुगल अधिकारियों ने यह सोचकर कि मंदिर के भीतर फंसे सैनिकों को बाहर निकालने के लिए दबाव डालना जरूरी है, शहर की दूसरी गलियों से एक और दल भेजा। करीब 30 सैनिक दक्षिणी रास्ते से मंदिर के पास की गलियों में घुस गए, जिनमें से कुछ ने स्थानीय दुकानों को जबरन बंद करवाया और लोगों को डराने की कोशिश की। यह बर्ताव सीधे तौर पर लोगों के विरोध को और भड़काने वाला साबित हुआ। कुछ जगहों पर नागरिकों और सैनिकों के बीच हाथापाई की घटनाएं भी हुईं। नागा साधुओं की सूचना प्रणाली ने तुरंत इस नई स्थिति को पहचाना और मंदिर परिसर से बाहर 2 छोटे समूह भेजे गए, जो गलियों में इन सैनिकों को रोकने लगे। शाम तक यह हालत बन गई थी कि मुगल फौज को अपने सभी रास्तों पर विरोध मिल रहा था। मुख्य द्वार पर करीब 4 घंटे तक चली भिड़ंत में मुगल सैनिकों की थकान, उलझन और चोटें साफ दिखाई देने लगी थी। साधुओं के बीच अनुशासन और रणनीति लगातार असरदार साबित हो रही थी। उनका एक छोटा समूह सामने लड़ाई में व्यस्त रहता, जबकि दूसरा समूह पीछे हटकर घायल साथियों की जगह लेता। इस तरह अखाड़ा प्रणाली की चक्रगत युद्ध पद्धति कामयाब साबित हो रही थी। इसी बीच मंदिर के पीछे घुसी हुई मुगल टुकड़ी ने आत्मसमर्पण की कोशिश की, जबकि बाकी दीवारों से कूदकर भागने लगे। कई घायल हो गए और कुछ गंगा की ओर भागते समय नदी में डूब भी गए। गलियों में तैनात तीसरा दस्ता, जिसे बाद में भेजा गया था, वह भी स्थानीय लोगों और युवा सेवकों के छोटे छोटे विरोधों से बिखर गया। कई जगहों पर लोगों ने पत्थरबाजी की और मुगल सैनिकों को गलियों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। रात होते होते फौजदार को साफ हो गया कि बिना और ज्यादा बल और तोपखाने के मंदिर पर कब्जा करना मुमकिन नहीं है। इन हालात को देखते हुए फौजदार ने अगले दिन सुबह अपने सैनिकों को मंदिर क्षेत्र से पीछे हटने का हुक्म दिया। यह पीछे हटना एक तरह की अघोषित हार थी। किसी शाही ऐलान के बिना ही मुगल प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर तुरंत कार्यवाही रोक दी और फौजदार ने इस नाकाम अभियान की रिपोर्ट औरंगजेब को भेजी। मंदिर क्षेत्र में नागा साधुओं और स्थानीय लोगों ने एक बार फिर व्यवस्था संभाली। औरंगजेब, जो इस समय अपने शासन के शुरुआती वर्षों में कट्टर इस्लामी कानूनों के लागू करने में सक्रिय था, इस खबर से संतुष्ट नहीं था। काशी में नागा साधुओं के हाथों मुगल टुकड़ी की नाकामी के बाद औरंगजेब ने शाही दरबार में एक बंद बैठक बुलाई। हुक्म हुआ कि इस्लामी कंट्रोल के लिए केवल फौज नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे में बदलाव जरूरी है। काशी के लिए एक नई प्रशासनिक टुकड़ी, अनुभवी अधिकारी, धार्मिक सलाहकार और 2 गुनी फौज भेजने का हुक्म दिया गया। साथ ही प्रचार और कंट्रोल की नीति से समाज को तोड़ने की योजना बनी। बनारस की फौजदारी चौकियों को साधु संगठनों की हरकतों की निगरानी का हुक्म मिला। दूसरी ओर मंदिर क्षेत्र में नागा साधु फिर से मरम्मत और युद्धाभ्यास में जुटे थे। काशी की जनता भी सक्रिय हो गई। व्यापारियों ने राहत केंद्र बनाए, ब्राह्मणों ने धार्मिक अनुष्ठान चालू रखे और वैद्यों ने इलाज की सेवा दी। हर हफ्ते युद्ध अभ्यास, संदेश तंत्र की स्थापना, सुरंगों और शस्त्र भंडार की मरम्मत और लोगों को संदेशवाहक बनाया गया। 1664 में दूसरी बार औरंगजेब ने काशी पर हमला करवाया। इस बार नया फौजदार नियुक्त किया गया और करीब 300 सैनिकों की टुकड़ी भेजी गई, जिसमें घुड़सवार, पैदल और धनुर्धर शामिल थे। इस बार टुकड़ी के साथ शाही काजी, वली और 2 निरीक्षक भेजे गए, जिनका काम था स्थानीय व्यवस्था पर निगरानी और तोड़फोड़ के बाद की प्रक्रिया। अतिरिक्त तोपें और बारूद भेजे गए ताकि विरोध की हालत में मंदिर की बाहरी दीवारें तोड़ी जा सकें। हमले से पहले पूरी टुकड़ी को बनारस के बाहर गुप्त शिविर में इकट्ठा किया गया। योजना बनी कि हमला रात में होगा ताकि नागा साधु सतर्क न हो सके, लेकिन नागा साधुओं का गुप्त सूचना तंत्र सक्रिय था। एक व्यापारी ने सैनिकों की गतिविधि देख ली और कुछ ही मिनटों में मंदिर क्षेत्र में आपातकालीन मोर्चा तैयार हो गया। रात 2 बजे 3 दिशाओं से हमला शुरू हुआ। मुख्य टुकड़ी उत्तर द्वार से दूसरी घाटों की ओर से तीसरी दीवार फांदने की कोशिश करती। जैसे ही सैनिक मंदिर क्षेत्र में घुसे, शंखनाद, घंटे और नगाड़े गूंजे। यह रक्षकों को मोर्चा संभालने का तयशुदा इशारा था।
उत्तर द्वार पर 50 मुगल सैनिकों का सामना 35 महानिवाणी साधुओं ने त्रिशूल और भाले से किया। संकरी गलियां और ऊंची दीवारों की वजह से